हाय, मैं हूं शिविन नारंग और इस बार बहुत सारी दिल से बातें हुई हैं सिद्धार्थ करन के साथ. सो प्लीज गो लाइक, कमेंट एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल. Now I want to come to your supposedly colorful life, which may not have been colorful, but तुम्हें मुझे बताना है. क्या तुम तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे थे कभी? ओह गॉड, उसने सुन लिया ना, मारने आएगी यहाँ पे. नहीं बताओ ना. तो मैंने गूगल मारा, मैंने देखा तेजस्वी प्रकाश और शिविन, था कि नहीं कुछ? अरे सर, तेजू और मैं मतलब एकदम वैसे क्या बोल सकते हैं, एकदम BFF क्या? BFF कह लो या एकदम ऐसे लड़ाई झगड़े वाले कह लो. तो हमारा वैसा हमेशा से रिलेशनशिप रहा है. ऐसा तो ना, आई गेस ये एक पार्ट होता है. जब भी कोई भी दो एक्टर्स साथ में, कोई हमने जब खतरों के खिलाड़ी किया था, फिर एक दो म्यूजिक वीडियोस करी, तो ये अपने आप ही एक ट्रेंड चल पड़ा. बट नेवर लाइक दैट. मतलब कभी कुछ था ही नहीं ना हमारे दिमाग में. हम तो हंसते थे ऐसी चीज़ें पढ़ के कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा भी हो गया. सो आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ. एंड ये आपको एक हर थोड़े दिन में, अब जैसे अब मैं कुछ और नेक्स्ट करूँगा या फिर वो कुछ और नेक्स्ट करेगी या आप अभी कुछ और करोगे. सो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है. एंड आई गेस इट्स द ईजीएस्ट थिंग. कोई लड़का लड़की काम कर रहे हैं साथ में, अच्छा दे आर डेटिंग और ऐसे टैग लगा दो या कुछ ऐसा कर दो. बट वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर. आई एडमायर हर जर्नी सो मच मेरे भाई. तो उस समय क्या आया था कि शिविन बिग बॉस 15 एंटर करने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी घर के अंदर है और करण और तेजस्वी की बॉन्डिंग शुरू हो गई थी. ये न्यूज फ्लोट होने लगा. ओके. और करण का क्या रिएक्शन होगा अगर शिविन एंटर करेगा बिग बॉस विद तेजस्वी इन द हाउस? ये तुमने पढ़ा था उस टाइम? मैंने एक्चुअली पता नहीं क्या है, क्या प्यार है मुझे बिग बॉस से या बिग बॉस वालों को मुझसे. मेरा तो हर बार ही ऐसा होता है कि बस मैं आ ही गया. मुझे बिलीव होता है कि शायद मैं जा ही रहा हूँ. सो आई गेस इट्स समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली अप्रोच होता है हर बार, बात होती है. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव वर्कड फॉर अ सर्टेन टाइम विद द सेम टीम एंड आई हैव वर्कड विद देम, सो ऑब्वियसली हमेशा एक ऑफर तो ज़रूर आता है. उस सीज़न भी ऑफर था. बट वो जो ऑडियंस ने बनाया अपना एक अपना क्या कहते हैं, एक अपनी स्टोरी जो बनाई कि अब जाने वाले हैं, ये होने वाला है. सो आई एम द पर्सन, मैं वैसे भी बहुत कम पढ़ता हूँ या बहुत कम देखता हूँ. बट उस टाइम इतना ज़्यादा था कि समझो मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे आसपास रहते हैं, हर एक इंसान मुझसे यही पूछ रहा था कि अभी आप जा रहे हो ना, अरे ये होने वाला है ना, अरे ये मैसेज दे देना अंदर जाके. मैंने बोला ये किसको बता रहे हो, क्या हो रहा है? एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार मतलब लोग कितना फॉलो करते हैं, लोग कितना देखते हैं एंड कितना डेडिकेटेडली देखते हैं. एंड उनके लिए टॉपिक बहुत बड़ा था. तो मैंने तो सोचा ही नहीं था ना, बिकॉज व्हेन दिस इज एक ऑडियंस परसेप्शन उन्होंने बना लिया ऐसा. मैंने तो कभी नहीं बनाया था, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं कि ये सब कुछ चल रहा है. बट हाँ, इट्स फन टू रीड यार, व्हाट टू से. पर क्या तुम और तेजू अभी भी अच्छे दोस्त हो? हाँ, हमारी बात होती है. अभी भी उसके बर्थडे पे मेरी बात हुई थी. मेरे बर्थडे पे उसका मैसेज कॉल आता है. एंड हमारी फील्ड ही ऐसी होती है कि हम कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं. मैं 3-4 महीने बाहर हूँ, कुछ शूट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आए, फिर हम कहीं जा रहे हैं, कल परसों फिर मैं बाहर जा रहा हूँ. तो आई गेस लाइफ इज़ लाइक दैट कि हम कभी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो हमारा बॉन्ड सेम ही है. सो इट्स द सेम. अभी मैं आता हूँ. स्मृति कालरा, सोनाली कुकरेजा जी, इनके साथ भी आपका माने रोमांटिक एंगल था कि नहीं? अरे मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपके इंस्टाग्राम पे आजकल दिख गया, अगर आज मैंने किसी हाथ फोटो डाल दी तो मतलब आज तो कुछ ना कुछ ऐसा होना ही होना है. एंड आई गेस सब यार इतने अच्छे लोग दोस्त हैं और इतना अच्छी बॉन्डिंग है एंड इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि क्या ही बोलूँ. मतलब इसको आई डोंट कंसिडर कि मैं इसको व्हेन आई रीड इट एज अ गॉसिप, आई डोंट लाइक इट मच कि यार ये क्या है. बट ठीक है, एक्टर हैं अभी, उस लोग लिखते हैं या लोगों को अच्छा लगता है उस चीज़ टू मेक स्टोरीज. हम भी देख के लोग बोलते हैं अरे कुछ सीन लग रहा है इनका, तो वो नॉर्मल बात है. बट फॉर मी आई गेस आई जस्ट हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद बोथ ऑफ देम एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड रियली लव देम. तो माने तुम ऐसे हर चीज में ना बोल रहे, माने जिंदगी भर सिंगल ही रहे हो क्या भाई? ये सिंगल नहीं रहे हैं,
लेकिन जब मिंगल भी होंगे तो आप ही के शो पे अनाउंस करेंगे ऐसा कुछ भी, और साथ में ही आएंगे जिसके साथ भी मिंगल होंगे। नहीं माने ये इस लाइन से मुझे समझ आ गया कि यू वांट अ सॉलिड रिलेशनशिप, राइट? इफ इट हैपेंस, या आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू इट। अभी सिंगल हो? हैप्पी। क्यों सिंगल हो? क्योंकि तुमको लगता है कि काम पे फोकस ज्यादा होना चाहिए इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट आप किसी को टाइम दे सकते हो उतना आप यू नो यू कैन बी फॉर क्या है रिलेशनशिप? इट्स नॉट जस्ट अ टैग ना। रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज देयर, विच इज स्ट्रॉन्ग, एंड वो आपके खुद की चीज़ के लिए। इट्स नॉट टू शो ऑफ, मतलब सब बाहर दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए चीज़ नहीं है। इट्स समथिंग के यू एज एन इंडिविजुअल एंड मी एज एन इंडिविजुअल, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बॉन्ड है, अप्स एंड डाउन्स में कैसे सपोर्ट करते हैं, एंड उसके बाद फिर जब ये रिलेशनशिप लॉन्ग चलता है लोगों का एंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है दैट पीपल कांट लिव विदाउट ईच अदर, then they get into a formal relationship or something like that. That's how I see it. For now, the lifestyle and जैसे हम रोज़ भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, I don't think so उतना टाइम डिवोट करने के लिए मिलता है, एंड उतना टाइम आपको अभी वो माइंडसेट होना चाहिए आपका फॉर अ रिलेशनशिप ना। नहीं तो फिर ये रिलेशन वो रिलेशन, ये रिलेशन वो रिलेशन, ऐसा होता रहता है। मैं नोटिस कर रहा हूं यू आर ऑल्सो वेरी इमोशनल गाय। तुम्हारे पास बहुत दोस्त है कि कम दोस्त रखते हो? नहीं, मेरे पास नाम के बहुत सारे दोस्त हैं, बट मैं उतना ज़्यादा वैसा नहीं, आउटगोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उतना किसी से एवरीडे टच मुश्किल रहता है। बट जो दोस्ती है वो दोस्ती है, जैसे आपसे जो दोस्ती है वो वहीं पे दोस्ती है। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद दोस्ती खत्म हो जाएगी या नहीं मिलेंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, दोस्ती उतनी ही रहेगी। लेकिन मिलना जुलना मेरे ख्याल से, बिकॉज हम सब ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, हमारी शिफ्ट्स ऐसी होती हैं कि ऐसा कुछ वेल प्लान सैटरडे संडे वाले ऐसा हम जोन में रख नहीं सकते, सो वो नहीं है। लेकिन जो भी है सबसे स्ट्रांग है, जितना है स्ट्रांग है। सिडके का अंगार। कैसे तुम जेनिफर विंगेट को कैसे डिफाइन करोगे? जेनिफर को, जेनी इज समथिंग आई रियली लुक अप टू एज एन एक्टर, एंड शी इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, एंड she has that poise, that class, how she carries herself. I guess I'm a fan of her in that way. Have you had a crush on her? Huh? Have you had a crush on her? I lie if I say no. I've told her also. उसको बोल दिया मुंह पे? हाँ, बोल दिया था कि पहले से था, but जब हम मिले तो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट थी, और अभी भी है और आज भी है। तो उनका रिएक्शन क्या था जब तुमने बोला I have had a crush on you? ये वो तो स्माइल कर दी, बट यार उनको पता ही होगा, जो भी मेरे ख्याल से जेनी से कोई भी मिलेगा या कोई भी देखेगा, या मैं तब की बात बता रहा हूँ, मैं आई यूज्ड टू सी हर एज एन एक्टर परफॉर्मिंग, सो आई गेस वो नॉर्मली होगी उनके लिए बात। उनको मेरे से ही नहीं, ऐसे जो मेरे ख्याल से जो उनके साथ काम करता होगा या जो मिला होगा, या शायद आप भी मिलोगे तो शायद आप भी ये बात बोल दो। मैंने भी बोला उनको क्रश के बारे में भाई। व्हाट अ वुमन, व्हाट अ वुमन। वन टेक अवे फ्रॉम रश्मि, वन टेक अवे फ्रॉम तमन्ना। Rashmika has such a natural approach towards her acting, her smile, her aura. Rashmika's aura is really positive, really fun, and जैसा भी सीन होगा, funny है, थोड़ा सा emotional है, quickly she'll get into that mood, तो आपको लगेगा ही नहीं, एकदम fluid जैसे है। Tamanna, she is really hardworking. What I have seen, what I believed in, she really gets into the skin of the character. And when I met Tamanna, obviously it was a very different role. Like I used to see Tamanna from Bahubali, like the glamorous, and still in that also she was playing two different characters. Here also the respect really increases because she was not just ke acha shoot kiya, she was really into the character. You're talking about acting so much and the process of it and about world cinema, everything. So
with both of them it's a different bond, but the respect is there for both of them. The finest actor Indian television पर amongst the current lot कौन है? आसिफ सर, भाभी जी घर पे हैं. Yeah. उनसे बेटर एक्टर इंडियन टेलीविजन पे कोई भी नहीं है. Wow. आसिफ सर से अच्छा भाभी जी घर पे हैं. उनकी तो पूरी टीम ही, बट वो खुद मेरे ख्याल से वो मोर देन 300 कैरेक्टर्स उसमें कर चुके हैं उस शो में. तो मुझे याद है जब मैं इंटरनेट वाला लव करा था, उनके पास में उनका सेट था. एंड सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी. बट व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम एज एन एक्टर, मैं ना ऐसे देखता था और मैं सोचता था क्या ईज के साथ करते हैं लोग. एंड टेलीविजन पे ना लोगों को परफॉर्मेंस के लिए, कभी मैंने देखता हूँ लोग पॉपुलर हो जाते हैं बट परफॉर्मेंस के लिए कभी कोई अप्रिशिएट वैसे नहीं करता है. खाली अवार्ड्स भी पॉपुलैरिटी में ज़्यादा दिए जाते हैं. व्हाट आई बिलीव, परफॉर्मेंस पे ऐसा नहीं होता है. बट आसिफ सर को देखकर तो मतलब आई वाज लाइक कि ब्रो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी. आखिरी सवाल, Right. क्या तुमको बोला गया तुम टीवी एक्टर हो इसलिए तुम ओटीटी और बड़े पर्दे पर नहीं आ सकते हो? अगर बोला गया है तो आज उनको क्या बोलोगे मुंह पर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने लाइफ में जब से स्टार्ट किया, या उससे भी पहले जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं. आई बीन अ नेशनल शूटर, मैंने एथलेटिक्स में नेशनल लेवल पे था. तो मुझे जो भी चीज़ के लिए मना किया गया है वो मैंने खुद से माना ही नहीं. मैं कभी माना नहीं हूँ. कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मैं कभी माना नहीं हूँ. तो जब इंडस्ट्री की भी बात आती थी, तो जब इंडस्ट्री में आए तो देखा लोगों के अपने अपने परसेप्शन है. टीवी एक्टर, एड एक्टर, डिजिटल एक्टर, फिल्म एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, ये एक्टर, वो एक्टर. मैंने ना ही कभी समझा इस चीज़ को, ना ही मैं आज समझता. मुझे लगता है एक्टर एक्टर होता है. वो क्या फील्ड कर रहा है वो एक अलग बात है, बट जो एक्टर है वो एक्टर है. उसको एक्टर की तरह ही लो. इन चीज़ों में डिफ़ाइन करने की आप कर सकते हो डिफ़ाइन, इट्स नॉट, वो आपका कन्वीनियंस हो सकता है, बट उससे आप किसी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, किसी के क्राफ्ट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते. एंड स्टिल आई बिलीव दिस. मैंने सब कुछ कर लिया. मैंने टेलीविज़न किया, मैंने वेब कर लिया, मैंने फिल्म्स कर ली, मैंने फिल्म्स के पहले इंटरनेशनल शो कर लिया, मैंने एड्स कर ली. म्यूज़िक वीडियोस का तो मतलब ऐसा हो गया कि लोग बोलते हैं सारी म्यूज़िक वीडियोस, लाइक टचवुड, सारी म्यूज़िक वीडियोस बहुत बड़ी हिट हैं. तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ अभी और भी जितना भी कुछ आएगा वो भी करेंगे. तो ऐसे रुकेंगे नहीं. थैंक यू सो मच मेरे भाई. तो आपने को मैसेज मिल गया वेरी वेरी क्लियर. अगर गलती से भी आपने शिविन मेरे भाई को बोला तुम नहीं कर सकते हो, तो बाय गॉड बंदा करके दिखाएगा. इसलिए ज्यादा बोलना मत, ज्यादा चैलेंज मत करना भाई को. बट भाई इसको चैलेंजेस पसंद है. थैंक सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू मेरे भाई. सो मच. बहुत मजा आया. एंड वन थिंग आई वांट टू से कि आपके जितने भी मैंने शोज देखे हैं, और हमारी पहले भी बात हुई है कि यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे. इंटरव्यूज़ लोग करते हैं भूल जाते हैं, बट आपके साथ जो इंटरव्यू किया, आई एम श्योर आपकी जैसे ऑडियंस है, आपके फैंस है, जैसे याद रखते हैं, मैं भी ये इंटरव्यू ज़रूर याद रखूँगा. एंड जितना दिल से आप करते हैं, जितना इन्वॉल्व होकर करते हैं, वो हर इंटरव्यू में नहीं होता है. सो आई रियली लव्ड इट एंड आई होप कि अब हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अच्छी नेक्स्ट किसी और चीज़ के साथ आएँ. तुम ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहना. अगली बार मिलेंगे जब तुम्हारे बड़े पर्दे पर एक फिल्म आएगा और तुम हीरो हो उसमें, और उसमें हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 500 करोड़. 100% करेंगे. लव यू भाई. थैंक यू.